हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारियां भी बेहतरीन तरीके से चल रही होंगी। प्यारे बच्चों, आज से हम साइंस का केमिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो भी आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर भेजें, जिससे आपका हम डाउट क्लियर कर सकें। हमें जो जानकारी मिली है कि सबसे ज्यादा जो बोर्ड एग्जाम के बच्चों को केमिस्ट्री और फिजिक्स में ही प्रॉब्लम आती है, इसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए हमने आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स को टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्व कराने का निर्णय लिया है, या आप इसको कहें तो हम क्रैश कोर्स की तरह, या आपको ये बोलें कि सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और साथ साथ में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ साथ में इसमें हमने इंक्लूड किया है पीवाई के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले नजर डालते हैं क्लास 10 के साइंस में जो केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, पहले उनको देखते हैं। फिर आज जो है हम केमिस्ट्री का पहला टॉपिक जहां तक हो सकेगा उसका पहला टॉपिक हम क्या कर देंगे, कंप्लीट करा देंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री के सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं क्लास 10 का। तो पहला जो आपका टॉपिक है प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा आपका टॉपिक है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तीसरा जो आपका टॉपिक है धातु एवं अधातु। चौथा जो आपका टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक। और ये करेंगे प्यारे बच्चों कि जितना जल्दी से जल्दी आपका हो सके, तो उसमें से हम साथ साथ में बीच बीच में आपको क्या करेंगे, मॉडल पेपर भी कराएंगे और कुछ पीआरक्यू क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप क्लास में इंगेज रहिएगा और साथ साथ में आप अपने प्यार को बनाए रखने के लिए वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का पहला टॉपिक जो आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका जो टॉपिक किया है रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तो सबसे पहले जानेंगे कि अभिक्रिया क्या है। तो आपने देखा होगा कि दैनिक या फिर मतलब दैनिक घटनाओं के बारे में कुछ अभिक्रियाएं आपकी दैनिक, जैसे हमने घटनाएं होती रहती है, जैसे दहन या मोमबत्ती का जलना, ये सारी क्या है आपकी अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं इन्हीं को कहते हैं। जैसे दूध का फटना हो गया, जैसे आपने दूध में नींबू डाल दिया तो नींबू फट जाता है, ये भी आपकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा के बारे में जो चर्चा की है कि हमारे चारों ओर अनेक परिवर्तन घटित होते रहते हैं जो पदार्थों के रासायनिक संगठन या गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे परिवर्तनों को क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे हमने लिखा है दूध का फटना, दूध में आपने अगर नींबू डाल दिया तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ये भी आपकी क्या है, अभिक्रिया है, इसको रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जंग का लगना, जब आप लोहे को लाते हो तो एकदम क्या होता है, आपका प्योर होता है और एकदम उसमें लाइट होती है, लेकिन आर्द्रता और नमी की उपस्थिति में आकर के उसमें जंग लग जाती है, तो ये भी आपकी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ये भी आपकी क्या है, एक अभिक्रिया है। परमाणु विस्फोट भी एक क्या है, आपका अभिक्रिया है। फिर रासायनिक अभिक्रिया की हमने परिभाषा ली है, वह अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम का वायु में दहन, जैसे मैग्नीशियम को वायु में दहन करेंगे, Mg आपका मैग्नीशियम होता है, ऑक्सीजन के साथ इसको दहन करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो देखिए आपका एक या एक से अधिक पदार्थ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण, कौन सा बना नया पदार्थ आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम इसको संतुलित करना चाहें तो मैग्नीशियम का आपका एक ही परमाणु है, ऑक्सीजन के आपके दो परमाणु है, MgO में मैग्नीशियम भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है। तो हमें क्या करना है, इसको संतुलित करना है। ऑक्सीजन का 2 है तो इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 का तो मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2। तो यहाँ क्या करेंगे, मैग्नीशियम का 2 आपका उत्पाद में और इधर आप
क्या है, अभिकारक में आपका 2 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आता है कि रासायनिक समीकरण में या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो ऐसे दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिलकर के नया उत्पाद बनाते हैं उसी को प्रदर्शित करने वाला रासायनिक समीकरण ही, उसी को प्रदर्शित करने के लिए अभिक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही रिएक्शन होगी रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं, रासायनिक समीकरण भी बोल सकते हैं इसको। तो अगर हम इसको संतुलित करना चाहें तो हम ये संतुलित समीकरण माना जाएगा, ये हमारा क्या है, संतुलित समीकरण हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगला जो आपका टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के प्यारे बच्चों 4 नियम है। किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच क्या प्लस चिन्ह लगाया जाता है, के बीच क्या लगाया जाता है प्यारे बच्चों, प्लस चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हमने 2 अभिकारक लिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये दोनों अभिकारक मिल करके उत्पाद जो आपका बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बीच में हमने प्लस चिन्ह लगाया। यही यहाँ पर बोल रहा है कि किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच प्लस चिन्ह लगाते हैं, अर्थात इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका क्या है, तत्व अलग है, ये तत्व अलग है, इनको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, या अभिक्रिया के पहले यहाँ पर हम प्लस चिन्ह लगाते हैं। अगर यहाँ पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन जाते, यहाँ पर एक उत्पाद और बन जाता तो भी हम यहाँ पर क्या कराते, प्लस चिन्ह का प्रयोग करते। फिर सेकंड है आपका अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। ये प्यारे बच्चों अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के बाद। जैसे हम यहाँ पर देखें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने के उपरांत आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये क्या कहलाते हैं, दोनों अभिकारक है, ये पहला अभिकारक है, ये क्या दूसरा अभिकारक, और मिल करके ये आपका क्या बना है, उत्पाद बना है, ये आपका उत्पाद है। कभी कभी क्या होता है, एकल उत्पाद बनता है, कभी कभी एक से ज्यादा उत्पाद भी बन सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर ये बताया है कि अभिकारक को बाईं ओर, तो हमने अभिकारकों को बाईं ओर लिखा, उत्पाद को किधर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। फिर अगला है कि तीसरा नंबर अभिकारक व उत्पाद के बीच तीर का चिन्ह लगाया जाता है, तीर का चिन्ह लगाया जाता है। तीर का चिन्ह ये बताता है, तो यहाँ पर जैसे हमने किया है अभिकारक जब अभिक्रिया के उपरांत उत्पाद को लिखा है तो हमने तीर चिन्ह इसलिए प्रदर्शित किया है कि ये अभिक्रिया के पहले है, ये अभिक्रिया के बाद का है। फिर अगला है आपका चौथा जो आपका टॉपिक है, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणी है तो अभिकारक उत्पाद के बीच इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर अगर बोले कि बर्फ और उत्क्रमणी का चिन्ह लगाएं, इसका यहाँ पर लिखते हैं जल या पानी लिखते हैं जल, जल। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से अभिक्रियाएं हो रही होती है। यहाँ पर ये चिन्ह लगाया जाता है, यह अभिक्रिया दोनों ओर होती है। बर्फ को क्या करोगे, हीट कर दोगे तो जल में परिवर्तित हो जाएगा, और जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर करोगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अर्थात यहाँ पर दोनों तरफ से अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो ये आपके प्यारे बच्चों रासायनिक समीकरण लिखने के नियम होते हैं। हमने पहले बताया कि किन्हीं दो अभिकारकों उत्पादों के बीच प्लस चिन्ह लगाया जाता है। अगर एक से ज्यादा अभिकारक है तो उनके बीच में प्लस, और एक से ज्यादा उत्पाद है तो भी उनके बीच में प्लस चिन्ह लगाया जाता है। फिर आपका सेकंड है अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को क्या लिखा जाता है, दाईं ओर। अभिकारक को ये पहला अभिकारक था, दूसरा अभिकारक इनको दाईं ओर लेफ्ट साइड लिखते हैं, उत्पाद को राइट साइड लिखते हैं। अभिकारक उत्पाद के बीच तीर का चिन्ह लगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के बाद। फिर फोर्थ है आपका यदि अभिक्रिया उत्क्रमणी है तो अभिकारक उत्पाद के बीच में उत्क्रमणी का चिन्ह लगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया दोनों ओर से हो रही है। इसका मतलब ये है कि बर्फ को अगर हम क्या कर देंगे, हीट कर देंगे तो जल में परिवर्तित हो जाएगा। जल को क्या कर देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए हम अगले इसमें से
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर आपकी पूछी जाती हैं उनको हम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहली जो आपकी अभिक्रिया है, पहली जो आपकी अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, पहली जो आपकी प्यारे बच्चों अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही इसके समझ, संयोजन का मतलब होता है प्यारे बच्चों जुड़ जाना। अब वियोजन का मतलब होता है कि टूट करके छोटे छोटे उत्पादों में परिवर्तित हो जाना। तो संयोजन के बाद जस्ट आपका वियोजन है। तो पहले हम जानेंगे संयोजन क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद अर्थात सिंगल प्रोडक्ट एकल उत्पाद बनाते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ पर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ दहन करें तो हमारा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन आपका क्या है, ये आपका क्या है, कार्बन है। कार्बन किस स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में। ऑक्सीजन तो आपकी क्या है, गैस ही है। ये ऑक्सीजन आपकी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका बना है एकल उत्पाद, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी क्या है, एक गैस है। तो हमने क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद, अब दो या दो से अधिक अभिकारक का मतलब कार्बन ऑक्सीजन जुड़ करके एकल उत्पाद कौन सा बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके क्या कहलाएंगे, रासायनिक संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। आइए हम इसी से रिलेटेड एक और अभिक्रिया है उसको करते हैं। तो इसी से रिलेटेड दूसरी आपकी अभिक्रिया है, वो आपकी क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी
अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर देखें प्यारे बच्चों, तो अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो प्यारे बच्चों क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो प्यारे बच्चों हमने आपको पहले क्या बताया कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ दहन करें तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ, दो अभिकारक कंपाउंड हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, एकल उत्पाद क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने दूसरा इसी से रिलेटेड जो आपकी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण हमने देखा, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आई होप बच्चों ये संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बहुत ही आसानी से आपको समझ में आई होगी। आइए हम अगले अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं। संयोजन का विपरीत ही होता है वियोजन। इसमें क्या होता है, एक से अधिक अभिकारक जोड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं, उसमें एकल अभिकारक टूट करके छोटे छोटे उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो अगली जो हमारी अभिक्रिया है, अगली जो आपकी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, अगली जो आपकी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब ही होता है कि अलग होना, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों अगर हम और एग्जांपल में देखना चाहें तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम हीट करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो प्यारे बच्चों ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाता है, छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, पहला उत्पाद हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड उत्पाद हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि ये आपका क्या था, एकल उत्पाद था, एकल उत्पाद टूट करके अब किसके प्रेजेंट में जब हमने इसको हीट किया तो क्या हो गया, छोटे छोटे उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये प्यारे बच्चों क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये क्या है प्यारे बच्चों, कैल्शियम
ऑक्साइड है। इससे तो आप परिचित ही होंगे, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वियोजन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, वियोजन का मतलब होता है टूटना। एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पादों में बिखर जाता है या छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, जब क्या कहलाते हैं, परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन, ये आपकी अभिक्रिया बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। इसी से रिलेटेड एक अभिक्रिया है आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? यहाँ पर प्यारे बच्चों ऊष्मा का क्या होता है, निर्माण होता है। ऊष्मा का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश व विद्युत की आवश्यकता होती है तथा ऊष्मा का अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब हमने यहाँ पर प्यारे बच्चों बोला कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है तथा अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की उपस्थिति में या सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तो ये क्या हो जाता है, सिल्वर तथा क्लोराइड में बदल जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। इसमें सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हो, ये पहला हमने लिया। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड को भी आप क्या करोगे, सन की लाइट की उपस्थिति में करोगे तो सिल्वर तथा ब्रोमाइड में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए हमने जो बताया कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ये भी क्या है, सूर्य का प्रकाश, अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है तथा अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे सिल्वर क्लोराइड में सन की लाइट की उपस्थिति में ये उत्प्रेरक का काम करेगा। उत्प्रेरक का मतलब होता है ये अपना रोल प्ले निभाएगा लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो ये ऐसी अभिक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आई होप बच्चों ये दोनों आपको क्वेश्चन या आपको अभिक्रियाएं बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन करना चाहें तो नोट
आइए हम अगली अभिक्रिया पे चलते हैं। अगली आपकी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, ये आपकी 5वीं विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक के रूप में, उसके यौगिक के रूप में, उसके यौगिक के रूप में, उसके यौगिक के रूप में विस्थापित, विस्थापित सॉरी बच्चों, लाइट जाने की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ है। तो आइए बच्चों हम कहां थे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक के रूप में विस्थापित कर देता है, विस्थापित, विस्थापित कर देता है, कर देता है। ऐसी, ऐसी अभिक्रिया को, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में अगर देखना चाहें तो उदाहरण में जैसे आयरन कॉपर सल्फेट, आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट, अब इसमें अगर देखेंगे तो आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील है। तो क्या करता है कि अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से क्या कर देता है, उसके यौगिक से क्या कर देता है कि के रूप में या यौगिक से, यौगिक के रूप में, यौगिक से, यौगिक से विस्थापित कर देगा। इसकी यौगिक से विस्थापित कर देगा तो कॉपर अलग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये आयरन जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फेट के साथ। तो बन जाएगा आयरन सल्फेट प्लस Cu क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयरन अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है या तत्व है और कॉपर कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो क्या करता, आयरन कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसकी यौगिक से विस्थापित कर दिया तो कॉपर अलग हो गया, और आयरन कॉपर के साथ अभिक्रिया कर देगा तो क्या हो जाएगा, आयरन जो है वो सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर देगा तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। तो ये प्यारे बच्चों क्या है, आयरन, आयरन सल्फेट है। और ये क्या है, कॉपर, कॉपर सल्फेट है, सल्फेट। एक और प्यारे बच्चों एग्जांपल लेना चाहें, जैसे जिंक, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अब क्रिया करेगा
तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील पदार्थ है, तो इसकी यौगिक से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो ये जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, तो जिंक सल्फेट अब प्लस कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, तो ये अलग हो जाएगा। तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, और ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये तो आपको हमने अभी बताया है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ये आपका प्यारे बच्चों क्या है, जिंक। तो आई हो बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। कुछ नहीं है, इसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ उसके कम क्रियाशील पदार्थ उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, इसी से रिलेटेड एक और अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो मोस्टली अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए हम अगली अभिक्रिया की चर्चा करें। तो अगली आपकी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो लिखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं, द्वि का मतलब होता है दो, अब विस्थापन जो होगा वो दो पदार्थों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा। तो यहां लिखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों अगर देखना चाहें तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 के साथ अब क्रिया करेगा, तो सोडियम में प्लस होता है चार्ज और सल्फेट में माइनस चार्ज होता है, बेरियम में प्लस चार्ज और सल्फेट में क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो सोडियम जो है सल्फेट के साथ क्या करेगा, आयन को जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट, सॉरी यहाँ पर बेरियम सल्फेट नहीं तो बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम या बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट ही प्यारे बच्चों सफेद अवक्षेप होता है, ये आपका क्या है, 60 है। यहां पर हमने क्या बताया है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, बेरियम क्लोराइड, सॉरी यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा। अगर यहाँ आप देखेंगे तो बेरियम की संयोजकता कितनी होती है, +2 होती है, क्लोरीन की होती है -1, फिर इसके पास चला जाएगा, इसके पास आ जाएगा, तो बन जाएगा प्यारे बच्चों बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम में प्लस चार्ज, सल्फेट में माइनस चार्ज, बेरियम में क्या होगा प्लस चार्ज, क्लोरीन में क्या होगा माइनस चार्ज। तो प्लस वाला माइनस के साथ क्या करेगा, संयोजन करेगा, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा।
बेरियम सल्फेट ही क्या कहलाता है, सफेद अवक्षेप बनता है। यहाँ इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसलिए ऐसी अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को यहाँ लिखना चाहें तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। आपका बेरियम जो सल्फेट है वो सफेद अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इनका अगर नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख सकते हो। ये क्या है, सोडियम सल्फेट। ये आपका क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। और ये आपका क्या है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट है। तो प्यारे बच्चों बेरियम क्या है, सल्फेट है। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या हो गया, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्रिया किया तो सोडियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट बन गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये संतुलित नहीं है, तो संतुलित करने के लिए सोडियम के 2 चाहिए, तो सोडियम पे आप 2 कर दो, क्लोरीन का भी 2 हो जाएगा। बेरियम आपका 1 है, सल्फेट आपका सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का कितना है, 4 है। इस प्रकार से संतुलित भी हो जाएगा। अब तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अभिक्रिया बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। आयनों का आदान प्रदान के उपरांत सफेद अवक्षेप बन रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों आज के सेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी अभिक्रिया है वो रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगली जो आपकी अभिक्रिया है वो रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन तथा सॉरी बच्चों आज लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। तो आइए प्यारे बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी अभिक्रिया है, जो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया मोस्टली आपकी किसी भी बोर्ड एग्जाम हो अधिकतर पूछी जाती है। तो ये आप क्या करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट डालेंगे यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ये है अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का क्या होता है, अपचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया
कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या होता है, हट जाता है, तो क्या बन जाएगा, ये कॉपर बन जाता है तथा और ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो प्यारे बच्चों कॉपर ऑक्साइड जल के साथ नहीं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या होता है, उपचयन होता है, सॉरी अपचयन होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन, अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन हट रही है और यहाँ से हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, H2O हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो क्या हो गया, उपचयन, और कॉपर से ऑक्सीजन हट गई तो क्या हो गया, अपचयन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास होना या हटना हमारा क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो आई होप बच्चों आज आपको अब क्रियाओं का बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। इससे के बाद आपका कुछ चीजें आपका संचारण है और उसके साथ विकृत गणिता है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक